नमस्कार। आज के सिटी हॉल में हम एक नए विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। बड़े बुजुर्गों ने, विद्वानों ने बहुत पहले ये बात कही थी कि हम जब भी बोलें बहुत सोच विचार कर बोलें, क्योंकि एक बार हमने जो शब्द कह दिए वो फिर वापस लौट कर नहीं आते। खासतौर पर ये बात ऐसे लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जो ऊंचे ओहदे पर हैं, बड़े पदों पर हैं और जिनका अनुसरण लाखों करोड़ों की संख्या में लोग करते हैं। मात्र एक बयान से पूरे देश में भूचाल आया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के ऊपर एक वक्तव्य दिया और उसको लेकर अब हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, बहस छिड़ी हुई है। और सिर्फ ये बात बहसों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये बात अदालतों तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि साईं पूजा या साईं पूजा की योग्य नहीं है और हिंदू मंदिरों में उनकी जगह नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर लाखों की संख्या में साईं भक्त नाराज हो गए। आखिर इस बात को कहने का मंतव्य क्या था? क्या वाकई साईं बाबा इस योग्य नहीं है कि उन्हें मंदिरों में स्थान दिया जाए? इस बात को कहने के पीछे आखिरकार क्या रणनीति थी? इस बात को लेकर और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों को लेकर आज इस डिबेट में हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार, और एक निष्कर्ष भी निकालना चाहेंगे कि आखिरकार इस बात को कहने का मतलब क्या हो सकता है और इसके एवज में जो साईं भक्तों द्वारा कार्य किया जा रहा है या फिर सनातन धर्मियों द्वारा कार्य किया जा रहा है और अदालत तक ये मामला पहुंच चुका है, क्या ये स्थिति निर्मित होना चाहिए? आज की इस बहस में हमारे साथ हैं जानराय टोरिया के महंत श्री भगवान दास जी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सर्व ब्राह्मण महासभा मधुसूदन सदाशिव पित्रे जी, जो कि एक एनालिस्ट के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। वहीं राजेंद्र गोस्वामी हैं, जो कि हनुमान टोरिया पर स्थित साईं मंदिर में पुजारी हैं। इसके अलावा साईं भक्त सुरेश बाबू खरे जी हैं और युवा बुद्धिजीवी के तौर पर विकास चतुर्वेदी जी हैं, जिनकी हम राय लेंगे कि आखिरकार सारा समाज और बुद्धिजीवी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा महंत भगवान दास जी से। महंत जी, एक बहुत सर्वोच्च पद पर हैं। शंकराचार्य का पद सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक ऐसा पद होता है, अगर जो बात वो कह देते हैं तो लोग उसको शिरोधार्य करके चलते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात क्यों कही और उनके इस बात को कहने पर तमाम हिंदू धर्मावलंबी भी उनके इस बात के विरोध में उतर आए हैं। इस बात को आप कैसे लेते हैं और इसकी जरूरत कितनी समझते हैं कि ये बात जो कही गई? देखिए, जहाँ तक शंकराचार्य जी की बात है, हमारे सनातन धर्म में 4 जगत गुरु होते हैं। शैवियों के शंकराचार्य, वैष्णवों के रामानंदाचार्य, आचार्यों में रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। जगत गुरु जो बोलते हैं वो शास्त्र मत से बोलते हैं, तभी उनकी मान्यता होती है। अगर मनमुखी बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि शास्त्र सम्मति सर्वोपर है जी। हमारा जहाँ तक मानना है कि जगत गुरु जी ने जो शंकराचार्य स्वरूपाचार्य जी ने कहा है साईं के लिए जी कि वो भगवान नहीं हो सकते हैं जी, यह मेरा भी मानना है कि वो भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के 24 ही अवतार हैं, 25वां अवतार नहीं हुआ है। रही बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में हर मजहब अपनी अपनी आस्था, जिसकी जहाँ आस्था होती है उसको भगवान ही मानता है। जैसे हम किसी के गुरु हैं तो हमको गुरुदेव भगवान, हमको भगवान ही मानता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा हमारा छतरपुर ही हमको गुरुदेव भगवान या भगवान कहे। जैसे एक पत्नी होती है तो अपने पति को परमेश्वर भगवान मानती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो अगल बगल के व्यक्तियों को भी वो जी, ये बात अलग हो जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बयान अगर दिया गया है और जैसे आप कह रहे हैं कि हर बात वो शास्त्र सम्मत ही की जाती है तभी लोग मानते हैं, इसमें शास्त्र क्या कहता है? कि शास्त्र ये कहता है कि आप किसी को मानने से इनकार करें? नहीं, शास्त्र ये नहीं कहता है। जहाँ तक ये बात आती है अवतार वाली बात, तो साईं संत हो हैं, परमात्मा उनके लिए हो सकते हैं जो उनके अनुयायी हैं, उनके उपासक हैं। सार्वजनिक रूप में नहीं हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में परमात्मा हो सकते हैं। जो जिसकी उपासना करता है, उपासना पद्धति में उसका भगवान ही होता है। जी, मैं
राजेंद्र गोस्वामी जी से जानना चाहूँगा। ये एक मुद्दा सामने आया है और जैसा कि अभी भगवान दास जी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने, शंकराचार्य जी ने जो बात कही वो शास्त्र सम्मत है और ये बात सही है, और वो भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी पूजा नहीं होना चाहिए या वो किसी भी इस लायक नहीं है। देखिए, साईं के मायने है ईश्वर परमात्मा जी। अब उनके साथ राम जोड़ा है, साईं राम जी। जब भगवान है और हम मानते हैं कि भगवान है, इसलिए हैं कि उन्होंने जो भी अपने इस अवतार रूप में, मनुष्य रूप में जो भी उन्होंने लीलाएं की हैं, वो एक परमात्मा ही कर सकता है जी। वो जब यहाँ आए हैं शिरडी में तो एक फकीर के रूप में आए। उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। उनको जिसने दान दिया, शाम तक उसको उन्होंने सभी लोगों में बांट दिया जी। और संत हैं वो। संत इसलिए हैं कि संत की एक परिभाषा है, संत कभी किसी की बुराई नहीं करता है जी। तुलसीदास जी ने भी ये जी हाँ जी हाँ। कभी बुराई नहीं करता है। ठीक है। तो वो तो श्रेष्ठ संत हैं जिनकी तरफ से ये वक्तव्य आया है जी। कि साईं भगवान नहीं। ठीक है, मान लो भगवान नहीं, लेकिन संत तो हैं जी। लेकिन हमारी आस्था या हमारे भक्तों की जो साईं भक्त हैं, हमने जो उनकी लीलाएं देखी हैं जी। जैसे एक चीज और उन्होंने कही है कि वो साहब मुस्लिम, ऐसा शायद मैंने सुना है। जी बिल्कुल। तो आप जहाँ बाबा रहे हैं 60 वर्ष तक, उसको द्वारका माई कहा गया है। एक्चुअली में वो मस्जिद थी पहले, जब बाबा आए हैं वो मस्जिद ही थी जी। लेकिन उसको द्वारका माई कहा गया है क्योंकि द्वारका की एक व्याख्या लिखी है कैप्टन नारायण अय्यर ने जी। जिन्होंने एक लिखा है भारतवर्ष का स्थायी इतिहास। स्कंद पुराण भाग 2 प्रश्न 90 से उद्धृत की गई है जी। कि द्वारका क्या है। चलिए, द्वारका के विश्लेषण में जाएंगे तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे। जी। ठीक है, आपका जैसा जो कहना है, आप मानते हैं कि वो संत हैं। बिल्कुल नहीं, संत हैं और ईश्वर हैं। जी। जी। आपका मानना है जी। क्योंकि आप उनमें आस्था रखते हैं। यहाँ ये आस्था का सबसे बड़ा प्रश्न है। जबकि अगर जो इनकी बात कहें या स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो कहा बात कही है, उनका कहने का मेरे हिसाब से तात्पर्य यही रहा होगा कि संत हैं लेकिन संतों को ईश्वर तुल्य दर्जा देकर मंदिर बनाना या मंदिर बना के बिठालना या बाकी देवी देवताओं के साथ बिठालना ये गलत है। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं महंत जी जो आज यहाँ विराजमान हैं उन्होंने ही दिया। एक उपासक जो उपासना जिसकी करता है उसके लिए वो भगवान हो जाता है। बाबा ने कहीं नहीं कहा, कहीं पर भी यह लिखित में नहीं है कि मुझे ईश्वर माना जाए जी। ना उन्होंने कभी कहा है कि मैं भगवान हूँ। साईं शब्द को यदि हम देखें, साईं तो अपना शब्द परब्रह्म के लिए कहा गया है जी। अपने रामचरितमानस जो हम सबके हृदय में रोम रोम में बसी हुई है, उस पूरे रामायण में साईं शब्द का 5 बार प्रयोग किया गया जी। भगवान परब्रह्म के लिए साईं का प्रयोग किया गया जी। जिस फकीर का नाम ही नहीं है रामायण में या रामचरितमानस? रामचरितमानस में। चलिए जी। जिस संत का कोई नाम ही नहीं है, साईं राम जी, हमारे दोनों ही परम आराध्य है। हमारी सनातन धर्म की बुनियादें परब्रह्म से ही शुरू होती है। हमारी आराध्य है वो कहीं है ही नहीं, हम उनके उपासक हैं। वो उपासक, जैसा कि महाराज जी ने स्वयं कहा, उपासक के लिए जो जिसकी वो उपासना करता है वो ईश्वर तुल्य होता है जी। तो वो हमारे लिए ईश्वर तुल्य है। मधुसूदन जी, साईं की बात जैसे कही है और रामचरितमानस की बात आई है, मैं जानता हूं कि आप मर्मज्ञ हैं, बहुत आपने अध्ययन किया है रामचरितमानस का। पहली चीज तो क्या इनकी बात सही है, और दूसरी चीज की जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं इनको आप किस ढंग से देखते हैं? इसमें स्पष्ट है जी। जहाँ तक रामचरितमानस की बात आपने कही है तो खरीद जो बोल रहे हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, और सत्य कहूँ सुन भामिनी बाता मानव एक भगति करना था।
भक्ति जो होती है, जो आस्था, जैसे अपन आस्था ही बोलते, भक्ति मतलब आस्था भी होती है, तो उस आस्था के साथ जो जुड़ा है उसके सामने प्रश्न नहीं उठता कि भगवान है या संत है और क्या, वो तो उसकी पूजा करता है। और जब पूजा करता है तो उसको कहीं भी रख सकता है, वो अपने सिर पर भी रख के ले जाता है, कंधों में रख के ले जाता है, मंदिर में रख सकता है, मस्जिद वाला मस्जिद में भी रख, मतलब वहां देवता रखते नहीं है लेकिन अपने साथ ले जा सकता है वो, तो उसके लिए कहीं रोक नहीं है, मेरा ऐसा कहना है। विकास जी, आपकी तरफ मुड़ते हैं। ये पूरा जो मसला है, अचानक से ही एक बयान आ जाता है और पूरे देश में खलबली मच जाती है। हाल ही की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जयपुर में भी इस तरह का सुनने को आ रहा है कि वहां पर भी अदालत में साईं भक्तों द्वारा शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूरे देश में इस बात को लेकर बहस है, झड़पें भी हुई हैं। पूरा समाज, हम हालांकि पूरे देश की बात नहीं कर सकते, लेकिन एक समाज इस विषय पर क्या सोचता है, क्या वो इन्वॉल्व है? देखिए, अगर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के क्रेडेंशियल्स पर जाया जाए जी, तो प्रारंभ से ही उनके वक्तव्य बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं जी, और जो शंकराचार्य परंपरा में जो संत हुए हैं उनमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विवादित व्यक्ति भी रहे हैं जी, अभी तक जी, और जो उन्होंने कहा है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने आचार्य शंकर के दर्शन को ही नहीं पढ़ा, क्योंकि आचार्य शंकर का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है। एकम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। साईं बाबा भी तो यही बोल रहे हैं ना, सबका मालिक एक है, तो अलग कहाँ हो गई बात। अब दूसरी बात, जैसे कि अवतारों की परंपरा की स्वामी जी ने बात की, तो हमारे यहाँ भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बोला गया है, जबकि आचार्य शंकर की जो ख्याति है वो प्रच्छन्न बौद्ध की है। उन्होंने खुद बौद्ध मत का खंडन करके ही अपने मत को स्वीकार्य बनाया और एक ऐसे समय पर जब पूरा भारत बौद्ध मत में जा रहा था, उन्होंने हिंदू धर्म की पताका फहराई। तो देखिए कितनी एक आश्चर्यजनक बात है कि वो व्यक्ति जो उस मत को खंडित कर रहा है और उसी मत के एक प्रधान व्यक्ति को हम अपने अवतारों में गिन रहे हैं, शास्त्र सम्मत मान रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर साईं से ऐसा विरोधाभास ऐसा क्यों हुआ। महंत जी, जो बात सामने आई है, पहली चीज तो यही कि जैसा कि विकास जी ने कहा है और बहुत बार आपने भी सुना होगा, हाल ही में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ प्रश्न पूछा तो उसको तमाचा जड़ दिया गया। इसके पहले और खासतौर पर यह माना जाता है कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है और ये तमाम मुद्दे, तमाम बातें शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के लिए आती रहती हैं। और ऐसे में आखिरकार उन्हें इस बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ी थी और फिर अभी तक ऐसा मुद्दा या अभी तक ऐसी बात क्यों नहीं कही? क्या उनकी तरफ या ये कहें कि उनकी दुकान चलना बंद हो रही है या बहुत से ज्यादा लोग साईं बाबा की तरफ मुड़ रहे हैं, इस वजह से झल्लाहट में, झुंझलाहट में इस तरह का बयान जारी किया गया? इतनी गहराई में तो मैं नहीं पहुंचा हूं, ना मैं उनके नजदीक हूं, क्योंकि मैं एक रामानंद संप्रदाय से हूं, वो शैव शंकराचार्य संप्रदाय से हैं। तो उन कहां से कैसा ये उठा इस पर तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं वहां पहुंच पाऊंगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, वो साईं को जो पहले मैं कह चुका कि वो सार्वजनिक रूप से पूरा एक तरफ से सभी चाहें तो नहीं हो सकता है। जिसकी आस्था है, हमारी आस्था हम मानते हैं कि वो यानी संत वास्तव में चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शहंशाह, जो शहंशाह है वो बादशाह है। तो फिर अगर संत हैं और संत को या फिर आस्था है, उनको ईश्वर मानते हैं, तो फिर जैसे आपने कहा कि मैं भी इस चीज को डिनाई करता हूं कि उनको इस तरह ईश्वर की तरह पूजा जाना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं पूजा जाना चाहिए? तो पूजते तो हैं जिनकी पूछ आस्था रहे पूजते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको मैं पूजता हूँ उसको आप पूजे। बिल्कुल यही बात जो निकलकर सामने आ रही है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसको यह घोषित नहीं कर सकते, या अब इतने करोड़ों हिंदू हैं उनको इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि इनकी पूजा नहीं होना चाहिए और इनको मंदिरों से इनकी मूर्तियां हटानी चाहिए। ये बातें आ रही हैं। यहाँ पर जो पॉइंट आया है जी, मैं जरा उनका पूरा बात कह लूं, तो फिर आखिरकार क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? क्या किसी के चलाए से आज का व्यक्ति चल सकता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो ये तो एक, क्या आपको नहीं लगता कि उपहास का पात्र बने हैं वो? जी, क्या लगता है आपको? नहीं, हम एक तरह से ऐसा ही है कि एक तरह से उपहास हो रही है उनकी। जी, लेकिन
साईं को अवतार के रूप में नहीं देखते तो हैं। अवतार तो ये भी नहीं मानते, हाँ। साईं भक्त भी अवतार नहीं कहते उनको, वो तो ये मानते हैं और इस कि- बात को हम उनके समर्थक में हैं जी। कि वो भगवान के रूप में नहीं है, जी। वो एक, क्योंकि जो पैदा होता है वो भगवान नहीं होता है, जी। भगवान तो यानी प्रकट होता है। जैसे भगवान राम प्रकट हुए, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जी। तो उनको क्या कहा गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जी। जैसे भगवान कृष्ण जी प्रकट हुए तो उनको भी कहा गया भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशोमत के हितकारी। जी। माँ जगत जननी भी पैदा हुई तो भय प्रकट कुमारी, तो साईं देवता- के प्राकट्य का तो कोई मुझे जी। लगता है कि इतिहास और- है क्या? जी देखिए साईं के प्रकट का इतिहास नहीं है, जी। लेकिन साईं बाबा जो है हाँ। औरंगाबाद एक जिला पड़ता है, जी। जहाँ बाबा एक धूप गांव का एक पाटिल था मुसलमान, उसको बाबा मिले। ठीक है। और उसने चूंकि देखा, उनमें बालक रूप था उनका 17-18 साल का, तो उसकी क्या है घोड़ी खो गई थी जी। जो करीब 4 महीने नहीं मिली। वो दोबारा वहां जब देखने के लिए जाता है, ढूंढने के लिए, तो एक 16-17 साल की तेजस्वी बालक जिसके चेहरे से एकदम तेज झलकता हुआ और एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जी। तो उन्होंने स्वयं कहा कि क्या ढूंढ रहे हो, क्योंकि उसके कंधे पे जीन रखी थी। तो उसने अपना मतलब बताया कि जो है मेरी घोड़ी खो गई। तो कुछ इशारा किया उन्होंने कि वो तालाब है, पानी भरा है, वहां देखिए आप। तो जो 4 महीने से वहां ढूंढ रहा था, तो उसको जब वहीं मिल गई और वो जब मिल गई तो उसके मन में एकदम कौतूहल होता है कि मैं 4 महीने से ढूंढ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ इस बालक में कोई विलक्षण शक्ति है। जी। जब वो पास में आते हैं तो बाबा अपनी चिलम पीने की तैयारी कर रहे थे। एक बियावान जंगल में आज से 150 साल पहले, जी। बियावान जंगल में जहाँ धूप की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां वो बैठे थे और चिलम की तैयारी कर रहे थे। तो चिलम में क्या होता है कि हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक तो नीचे जो है कपड़ा लगता है उसको गीला करना पड़ता है, और आग की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे बियावान जंगल में दोनों चीज कहाँ थी? आज भी शिरडी में यदि आप जाएं और इस तरफ से जब बाबा के दर्शन करें तो बाईं ओर एक कांच में बाबा का एक डंडा रखा है, जिसको महाराष्ट्रीयन भाषा में कहते हैं सटका, और उनका जो है वहीं वो चिलम रखी जी। और चमीटा भी रखा है। तो बाबा ने जो है, खड़ाऊ भी रखी, वहीं पे जी। खड़ा हूँ, चल। बाबा ने जमीन में जोर से उस सटके को मारा तो वहां से पानी प्रवाहित हो ठीक गया। है। तो वो तो चरणों पे गिर पड़ा जी। कि इतना बड़ा आश्चर्य। खैर साईं की जो अगर बात करें तो मुख्य बात यही निकल कर आती है कि उनके चमत्कार, उनके चमत्कारों की वजह से लोग नहीं, उनसे हम इसको प्रभावित चमत्कार हुए नहीं हैं। मानेंगे। देखिए मैं आपको चमत्कार मानता नहीं हूँ। है। और दूसरी चीज ये भी है, जी। जैसे कि अगर इसके सनातन धर्म की बात की जी। जाए, जी। बहुत से अनुयायी ऐसे हुए हैं, बहुत जी। से भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने जी। सिर्फ ये समर्पण कर दिया कि मुझे तो ईश्वर प्राप्ति चाहिए या उनके दर्शन और कुछ नहीं। लेकिन जी 90% की मैं बात कर रहा हूं, अगर साईं भक्त हैं तो वो या तो चमत्कारों के लोभ में या कुछ पाने की इच्छा में जुड़े हुए हैं नहीं। कि अगर कुछ नहीं, प्राप्त ये होता बात है तो बिल्कुल- ठीक बिल्कुल है, नहीं। और कल के अभी दिन आपने- अगर उनके अभी दर्शन से आपने मानते जी ने एक बात कही है जी। कि ईश्वर, तो देखिए उपनिषद गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईशावासाजम सर्वम, जी। सब प्राणियों में ईश्वर का वास है। ठीक है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव जी, करो बिल्कुल। सभी प्राणियों में। बिल्कुल। तो जब वो भी तो प्राणी थे, इसलिए हम उनमें ईश्वर देखते हैं। जी। वो भी तो ये गीता भागवत कहती है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर का जी दर्शन आप करो। कुछ करें। सेवेंद्र भाई, मैं ये कह रहा था कि अपने सनातन धर्म में ही एक अवतार हुआ, नरसिंह अवतार। जी। भक्त प्रहलाद से जब ये पूछा गया क्या क्या तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, बुलाइया, ठीक। उन्होंने प्रार्थना की और एक स्तंभ जो था जी। उसको फाड़ करके नरसिंह अवतार हुआ। बिल्कुल। सनातन धर्म की में कण कण में ईश्वर को माना जाता है। जब हम कण जिसे कहते हैं उसमें ईश्वर को देखते हैं तो ये तो चेतन, जी। और फिर जहाँ पर जिसको जहाँ लाभ होता है, लाभ से तात्पर्य जो कोई आर्थिक है उसका दृष्टिकोण नहीं जी। है, हमारे मन को जहाँ शांति मिलती है, ठीक है। हम गए, हमारे मन की मुराद जहाँ पूरी होती है, निश्चित रूप चाहे आप हो चाहे हम हो, उसकी आस्था वहाँ जुड़ना प्रारंभ होती है। जब जो है भौतिक बात से व्यक्ति निकल करके जी। ऊपर अध्यात्म की ओर चिंतन करता है और उस पे उसको कुछ प्राप्त नया अनुभव होते हैं, उन अनुभव के आधार पे वो उस बात को विवश हो जाता है, उसकी मन में बुद्धि एकाग्रता, जब दोनों में एकात्मता आ जाती है जी। तो फिर शायद लगने लगता है कि इसमें हमारा ईश्वर है। विकास जी, मैं एक ऐसा- बात कहना चाहूंगा। एक हमारे यहाँ एक दौर चलते हैं, आपने भी गौर किया होगा। एक बार एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ
संतोषी माता नाम से मुझे तो नहीं लगता कि शास्त्रों में या धार्मिक ग्रंथों में इस तरह की कोई माता थी, लेकिन फिल्म दिखाने के बाद एक ऐसा दौर चला कि लोगों ने घर घर माँ संतोषी की पूजा करना शुरू कर दिया। कई विद्वानों से मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई देवी देवता नहीं है, हालांकि 33 करोड़ में तो फिर बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। ऐसा ही एक दौर आता है कुछ दशकों में कि किसी जो जैसा हम टेलीविजन की लैंग्वेज में कहते हैं कि टीआरपी, कि किसी देवता की एक टीआरपी बढ़ना शुरू होती है, लोगों का हुजूम लगना शुरू होता है। क्या कुछ ऐसा ही साईं बाबा के साथ चल रहा है इस समय? मुझे ऐसा लगा इसमें, इस पूरे प्रकरण में आपने संतोषी माता की बात की, अभी कुछ समय पहले एक वैभव लक्ष्मी का प्रति जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैभव लक्ष्मी, संतोषी माता और साईं बाबा में एक बेसिक डिफरेंस है। संतोषी माता और वैभव लक्ष्मी जो है वो नितांत काल्पनिक चरित्र हैं और साईं बाबा एक वास्तविक चरित्र है। काल्पनिक चरित्र बहुत सारे और भी आगे आएंगे, लेकिन जो एक वास्तविक चरित्र है वो एक स्थायी है। साईं बाबा हुए थे, ये यथार्थ है, और इसी युग में हुए थे। अगर 1000 साल पहले भी हुए होते तो भी हम एक बार मान सकते थे कि शायद कल्पना होगी, लेकिन अवतारों की जो बात आपने कही, तो अवतारों के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये जरूर हमारे यहाँ लिखा गया है रामचरितमानस में या कहीं पर भी कि भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन वास्तव में शारीरिक रूप से ही वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने शारीरिक रूप से ही वो सारे कार्य किए हैं, लीलाएं की हैं जो साईं बाबा ने की, तभी हमने उनको भगवान माना। तो स्वाभाविक है, मैं बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं करता, और साईं बाबा भगवान इस अर्थ में भी मैं मानता हूँ उनको कि कहीं ना कहीं उनके पास जब आप जाते हो और शांत मन से बैठ जाते हो तो बहुत सारे मन के जो ग्रंथियां हैं वो खुद बहुत खुलनी प्रारंभ हो जाती है। क्या सिर्फ साईं बाबा के साथ ऐसा होता है? साईं बाबा के साथ नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि आप उनको मानते हैं या मानने लगे हैं। मैंने सुरेंद्र भाई एक इसी आपके बात का समर्थन कर रहा हूँ मैं कि मैंने इसी भी बात को कहते हुए कहा था कि जब हमारा मन और बुद्धि पूरा एकाग्र हो जाता है तो हमें फिर वो साकार रूप में दिखने लगता है। जी, तो यही हमारा। मित्र जी किस नजरिए से देखते हैं इस बात को जो मैंने अभी कही और इसका विश्लेषण? इसमें हम ये कहते हैं, जाके हृदय भगति जैसे प्रीति और प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। भगवान जो है मत इस चीज का महत्व नहीं है। हर धर्म में ये कहा गया है कि मोर हृदय प्रभु अस विश्वासा कि राम ते अधिक राम कर दासा। अगर वो भगवान के भक्त थे, सबका मालिक एक है बोलते थे वो, मतलब भगवान को तो मानते थे वो, तो वो भगवान के दास थे। तो हमारा शास्त्र जो कहता है, हम तो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी शास्त्र कहता है कि भाई जो है भगवान से भी मतलब ज्यादा महत्व उनका था। और जब भगवान से ज्यादा महत्व होता है जिस वस्तु का, तो ये देखा जाता है, एक स्लोगन है, दूसरे को जो सम्मान करता है वही सम्मान पाने का अधिकारी होता है, स्वयं के सम्मान से कोई ये नहीं होता। मुझे लगता है ऐसा कि जो अपने शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने ये मीडिया में ये चीज लाकर उचित नहीं किया, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये है, क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितने सुखी हैं, महत्व इस बात का है कि हमारे सुख के कारण कितने लोग सुखी हैं। अपन इस पे अगर ध्यान दें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने ये जो आपने कहा कि वास्तव में इतने बड़े संत हो गए, इसको सब लोग मानते हैं, क्या आवश्यकता पड़ी, तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी पूजा करेगा उसका भला नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है कि ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, अपनी हिस्ट्री बताती है, साक्ष्य बताता है कि जितने मुसलमान शासक हुए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को, सब धर्मों को माना है, वो तो राज करते रहे, लेकिन औरंगजेब आया, उसने वही मंदिर तोड़वाने का काम किया, मूर्ति तोड़वाने का काम किया, तो उसी बात मुस्लिम राज समाप्त हो गया। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसे कहती है, यहाँ यूज होता है, तो उसकी विपरीत बुद्धि हो गई थी। अब मैं उनके लिए इतनी बड़ी चीज नहीं कह सकता, लेकिन औरंगजेब के बारे में तो कह सकता हूँ कैसा हुआ और वो समाप्त हो गया। तो ये जो इनका कहने का मतलब है, उसका मतलब ये महंत जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जैसा कि पितृ जी कह रहे हैं कि एक तो इस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी, और दूसरा मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि ठीक है संत हैं, लेकिन क्या आप भी उनको एक मंदिरों में बैठने के लायक समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, मंदिर में बैठने लायक समझता हूँ। लोग बैठने लायक ना होते तो लोग मंदिर क्यों बनवाते? लेकिन जो अनादिकाल से भगवान राम, कृष्ण, परशुराम, गणेश इत्यादि ये जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं शास्त्र के अनुसार, उन मंदिरों में उनके साथ बैठाना मैं उचित नहीं मानता। उसी स्थान पे उनकी बराबरी का दर्जा नहीं है। हाँ, उसी स्थान पे उनके लिए स्थान बना करके उनको पधारना और उनकी आराधना करना कोई अपराध नहीं। जी। मैं
गोस्वामी जी क्या देखिए, कहें? महाराज जी ने, हमारे जानना टोरिया जी महाराज जी ने एक बात कही कि उनके साथ मंदिर में बिठालना। पितरे साहब ने भी एक बात कही है, बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि मैं नहीं, वो तो कभी नहीं, वो क्यों कहे? तो रामकृष्ण ने भी ये कभी नहीं कहा कि मेरा बाबा ने मंदिर नहीं कहा। बनवाइए। लेकिन किसी जहां ने तक नहीं प्रश्न है, जी। बाबा की आज भी शिरडी में आप देखे आए कि बाबा ने अपने कैंपस में, इसलिए हो रहा कि बाबा ने अपने कैंपस में सबसे पहले गणेश जी की वहां जो पुराना वो था मंदिर, उसको जीर्णोद्धार स्वयं कराया। इसके बाद बगल में शनिदेव का है, इसके बाद बगल में भगवान शंकर का है, जिसको बाबा ने वहां स्थापित किया है। बाबा ने क्योंकि वो पहले से था, लेकिन उसका अच्छा मंदिर बना के हमारे आराध्य हैं, इसलिए जो है हम मंदिर में हकदार है उनका, उनके साथ उनको विराजमान करने का। मन जी एक बात और मैं यहाँ भूल गया था कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति मांस खाता है वो किसी के लिए पूज्य नहीं हो सकता, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। हमारे सनातन धर्म में नहीं है, मांसाहारी को हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमने देखा कब है जी। जिस चीज को हमने देखा नहीं है तो हम नहीं मानते हैं। उन्होंने देखा हो तो वो मानते हो, तो मेरा इसमें कोई कहना नहीं। हाँ विकास जी, देखिए, मैं ये जो खाने पीने की जो बात है, ये नितांत व्यक्तिगत विषय है, बिल्कुल है ना। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी, खासकर अगर आप दक्षिण भारत चले जाएं और उत्तराखंड चले जाएं और पश्चिम बंगाल में चले जाएं, तो वहाँ हिंदू मछली खाते हैं, या उत्तराखंड में वहाँ आज भी बलि प्रथा होती है। तो उसका ये कोई अर्थ नहीं है कि जो वो खाते हैं तो वो हिंदू नहीं है, या नहीं खाते तो वो परम हिंदू हैं। इन चीजों का कोई मतलब नहीं। मुझे जो लगता है, क्षेत्रीयता होती है जी, वो क्षेत्रीयता होती है। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को खंडित करने की एक साजिश है जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि शंकराचार्य भी हमारे यहाँ देवतुल्य हैं। उनको क्या सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जो सनातन धर्म का एक इतना सर्वोच्च व्यक्ति है वो हिंदू धर्म को खंडित करने जा रहा है? जाहिर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, साईं बाबा हो या कोई भी हमारे, मैं आपको बता दूं, गायत्री परिवार में आचार्य श्री राम शर्मा को भी भगवान तुल्य माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गायत्री परिवार को स्थापित किया। और गायत्री जिसके बारे में कहा गया था कि वो शापित थी, उनको बहुत सारे वो थे कि जन सामान्य में गायत्री मंत्र का उपयोग नहीं हो सकता था, उसको इतने विराट रूप में लाया गया, आज अखिल विश्व गायत्री परिवार बन गया। तो उनके मानने वाले उनको भी भगवान की तरह मानते हैं, और नेचुरली उनके कार्य ऐसे थे। कहते हैं उन्होंने इतना सारा लिखा कि जो एक जीवन में कोई लिख नहीं सकता। उनका आज भी लिखा हुआ है, इतना पढ़ा जाता है, वेल रीड है वो। तो ये देखिए व्यक्तिगत विषय है जी। कौन किसको हम अपने माता पिता को भगवान मान लेते हैं, गायत्री माता के साथ उनको जोड़ा जाता है, साथ में मंदिरों में देखा है कि वो पूजा होती है। देखिए, आपने एक बात कही कि इतने सर्वोच्च पद पे स्वरूपानंद जी हैं जी, तो आपने भी एक बात कही कि विपरीत बुद्धि, लेकिन बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। अब ये तो इतना उच्च पद पर होते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा था कि कभी तर्क वितर्क नहीं करना, कभी नहीं करना। किसी के बारे में अगर कोई चीज लिखी है, अच्छी चीज लिखी है, उसका खंडन नहीं करना। ये दो चीजें बाबा ने कही। और कभी बाबा के दरबार में तो राम के मानने वाली आई, कृष्ण के मानने वाली आई, और वहां से ये कह के आए कि मैं इस यवन है ये। ऐसा भी लेख है मेरे पास, ऐसा लेख है कि एक जो है बम्बई में एक साठे जी थे, परम भक्त थे बाबा की, परम भक्त थे। उनके यहाँ एक रसोईया ब्राह्मण था, जनेऊधारी था, और वो जो है सुबह शाम आरती मतलब मानने वाले। तो मैं यहीं पर आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमान या यहाँ से तात्पर्य में वही ला के आ रहा हूँ। तो जब वो वहाँ आता है तो देखता है, बड़ी मुश्किल से तो आता है, क्योंकि बाबा का जो वेशभूषा थी वो यवन की तरह थी, एक्चुअली में यवन की तरह थी। तो लोग कुछ कहते थे यवन थे, लेकिन बाबा यवन नहीं थे। जब वो उनके दरबार में आता है तो वो शंकर का भक्त था, भगवान शिव का भक्त था, और जब वहां देखता है कि भगवान शंकर है यहाँ, तो उनके चरणों में लौट जाता है। और पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन पर्यंत उसने जो है बिल पत्र दूर दूर जाता था, वो बिल पत्र आके बाबा के चरणों में चढ़ाता था। वो भगवान को शंकर का रूप मानता। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस बात को जो ये निकल कर सामने आई है, इस बात पर बहस जारी रखेंगे कि जैसी बात हुई कि हिंदू मानने वाले हैं, इसी पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि जो शंकराचार्य या फिर उसके बाद उनके समर्थकों ने जो कहना शुरू किया, और व्हाट्सएप पर हजारों मैसेजेस लोगों को फॉलो किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या ही उनके मानने वालों में से है। अगर वो सभी को या सभी धर्मों के लोग उनको मानते थे तो मुसलमानों ने नहीं माना, या उनके शिष्यों में ऐसे लोग क्यों नहीं हैं,
और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने वाले लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि अगर साईं चरित्र अगर आप पढ़ते हैं, आपने अगर पढ़ा है, तो उसमें उनका नाम एक मुसलमान के रूप में दर्ज है और ये तमाम तरह की बातें उसमें से निकल कर आ रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद इस बात पर जरूर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या वाकई साईं चरित्र में ऐसा है या फिर ये जो तमाम तरह की बातें आ रही हैं सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कुछ देश में कुछ इस तरीके का उपद्रव करने के लिए। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के 2 पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश। नमस्कार, एक बार फिर से ब्रेक के बाद लौटते हैं सिटी हॉल में और हम जैसे चर्चा कर रहे थे जहां पर बात छोड़ के गए थे कि ये चीज निकल कर आ रही थी। और एक बात और भी कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और मैंने उस मैसेज में खास तौर पर जो कि सनातन धर्म के लोगों द्वारा या फिर शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा ही पोस्ट किए गए होंगे अपनी बात को रखने के लिए, उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था और वो हमेशा खाना खाने के पहले फातिहा पढ़ते थे और नमाज पढ़ा करते थे, मस्जिद में रहते थे और इस तरह की तमाम बातें हैं। मांस खाते थे और लोगों को भी खाने के लिए कहते थे या प्रसाद के रूप में देते थे। ये तमाम बातें हैं इनको, और खासतौर पर यह कहा गया है कि ये बातें साईं सच्चरित्र में लिखी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो ये बातें कितनी सत्य हैं? देखिए, जो साईं सच्चरित्र जी मराठी में दाभोलकर जी ने लिखा है, जिनको बाबा ने हेमांड पंथ की उपाधि दी थी, ठीक, उसमें कहीं ये बाबा का नाम चांद मियां नहीं आया है, कहीं नहीं आया है, कहीं भी किसी भी अध्याय में नहीं आया है। जी दूसरा कहा है कि फातिमा पढ़ती थी, ऐसा भी नहीं है। जी। लेकिन हमारे जो हिंदू अल्लाह मालिक हमेशा उनके हमेशा ये उन्होंने अल्लाह मालिक उन्होंने कभी सबका मालिक नहीं कहा और अल्लाह मालिक सबका मालिक एक कहा। मैं ही मानता हूं कि सबका मालिक उन्होंने इसलिए एक कहा कि हिंदू मुसलमान जितने भी अपने यहाँ धर्म है, वो जातियां हैं, धर्म में बटे हुए हैं हम, तो और जितने भी अपने जीव जंतु हैं, आप यदि किसी को भी अगर कोई सुई छुपाएंगे तो उसके लाल खून ही निकलेगा, पीला नहीं निकलेगा। जी हाँ। इसलिए बाबा ने कहा है कि इस पूरे संसार का मालिक एक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है। नहीं, ये तो इसके पहले हमारे पुराणों में और शास्त्रों में सभी जगह इसलिए बाबा ने कहा, जो जब उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक, तो मैं ये देखता हूँ कि सबका मालिक इस ब्रह्मांड में जो है सबका मालिक एक। जी हाँ, लेकिन इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे जो ये बात है कि वो हमेशा और बाकायदा पेज नंबर लिखा है कि आप 22nd पेज पे लास्ट में देखिए कि वो फातिहा पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे और इस तरह की बातें हैं। लेकिन उन्होंने और कभी ओम उच्चारण नहीं किया, या गंगा जल के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि इन झंझटों से मुक्त करो। गंगा जल की बात जहाँ आप करते हैं जी, तो साईं बाबा के एक अनन्य भक्त थे दास गणु महाराज जी। दास गणु महाराज ने, जो अभी आपने सुना हो कि साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, इसको बाबा उन्होंने लिखा दास गणु महाराज ने। तो दास गणु महाराज एक बार जो है महाकुंभ पड़ा अपने इलाहाबाद में, तो बाबा से परमिशन लेने गए कि बाबा हमें जो है वहां जाना है कुंभ में स्नान करने के लिए। तो बाबा ने कहा है इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, मैं तुझे यही स्नान करा दे रहा है। और आप देखिए साईं चरित्र के हिंदी में पेज नंबर 25 पर गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र स्थान है, ऐसा लिखा है उन्होंने। और बाबा ने वहीं पर अपने दोनों इसके अंगूठों को जोड़ा और दास गणु को वहीं स्नान करा दिया। गंगा वहीं प्रवाहित हो गई, यमुना वहीं प्रवाहित हो गई। फिर उपासनी महाराज ने लिखा है, जो बाबा के समकक्ष वहां पर एक जो है संत थे, उन्होंने लिखा है बाबा की बात, प्रयाग आदि तीर्थे पदी नम्र होता और नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ। बाबा के चरणों में तो प्रयागराज तीर्थ नम्र होते थे, संत थे। इसलिए कि जब भागीरथ जो है भागीरथी को गंगा जी को लाए हैं, तो गंगा जी ने कहा विष्णु भगवान से कि आप भेज तो रहे हो पृथ्वी पे मुझे, लेकिन मैं इतने पापों को धो धो करके मैं तो जो है
क्या होगा मेरा हाल। तब उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने कि गंगा तेरे जल में जब कोई संत स्नान करेगा तो तेरे सारे पाप क्षमा। चलिए, ये तो कथा शुरू हो गई। पितरी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों का ये कहना है, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि साईं बाबा सिर्फ अपने चमत्कारों की वजह से प्रसिद्ध हुए। उनका कोई आध्यात्मिक विचारधारा उनकी अगर कही जाए, कोई धार्मिक आख्यान कहे जाए या कुछ इस तरह की उन्होंने समाज को अगर दिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र और मात्र केवल यही है कि जो व्यक्ति पहुंचा, और जैसे उदाहरण हम देख चुके हैं, सुन रहे हैं जब से, कि सिर्फ चमत्कारों की बात चल रही है कि साईं के पास कोई बंदा गया और उसने कुछ कहा तो उन्होंने तत्काल ऐसा करके दिखा दिया, ये कर दिया, और मात्र चमत्कार चमत्कार, केवल इन्हीं से लोग प्रभावित हुए। नहीं, यहाँ चमत्कार नहीं कहेंगे बाबा की जी। हम मैं आपसे जानना चाहूँ, फिर उसका खंडन करें। तो इसमें बताता हूँ मैं जी। ये चमत्कार की जो आप बात कही, चमत्कार कौन कर सकता है? जी। जिसके पास खुद शक्ति हो। जी, जी। और शक्ति कौन सी? ईश्वरी शक्ति हो। तो क्या सिर्फ चमत्कारों के बल पर एक दर्जा ये कि ईश्वरीय दर्जा, सिर्फ चमत्कार, और या फिर ये लालच कि मैं जाऊंगा और उनसे इस तरह की इच्छा रखूंगा, मांग करूंगा और वो चमत्कार करके मेरा काम कर देंगे? नहीं, क्या था इसमें भी एक अपने यहाँ फिर रामायण लिखा है, इसका चौपाई स्पष्ट लिखा है कि संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख लागी असंत अभागी। संत जो है हमेशा दूसरे के सुख के लिए कोई भी काम करता है, और जो दूसरों के दुख के लिए काम करता है वो संत होता है। तो उन्होंने जितना भी अपनी जो साधना उनने की, साधना करते थे वो, ये तो इसमें कोई ये नहीं है, साधना करते उससे शक्ति अर्जित करते थे, वो समाज के कल्याण में लगाते थे। अब लोगों ने उसको चमत्कार समझ लिया। अब चमत्कार समझ लिया, उसको उस रूप में कोई मानता है तो मानना इतना ये नहीं कि मेरा हित कर दिया, तो ये तो स्वार्थ बना हो गया अब व्यक्ति का, जो भक्त का। इसी बात को मैं महंत जी से सुनना चाहूंगा। यही प्रश्न आपके लिए है कि क्या सिर्फ चमत्कारों के बल पर लोग उनसे जुड़ रहे हैं, या कोई आध्यात्मिक उनका नजरिया है जो समाज में आया है, सामने आया है? जी, आपके सामने अभी साईं बाबा को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 150 वर्ष के अंदर की बात है जी। इसके पूर्व भी बहुत हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत संत और फकीर हुए हैं। रैदास हैं, सूर हैं, कबीर हैं, मीरा है, इनका भी चरित्र देखा जाए। और जब इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाया है तो जनता अपने आप झुकी है उनके चरणों में। कुछ चमत्कार देखती है तब झुकती है। यानी सूरदास जी को देखिए, तुलसीदास जी को देखिए। तुलसीदास जी वहाँ यानी दिल्ली गए, वहाँ के बादशाह ने जब बंद किया था इनको, सभी फकीरों को चमत्कार देखने के लिए, तो ये अपना अपना चमत्कार दिखाया, उसको मानना पड़ा। अभी इसके पहले जो औरंगजेब औरंगजेब का भी वो सत्य की खोज करता था, सच्चाई क्या है। आप देखें, औरंगजेब ने सैकड़ों हजारों मंदिर को तोड़वा डाला है, लेकिन मंदिर बनवाने का ना सुना होगा। आप कभी चित्रकूट में जाएं तो चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे एक बहुत बड़ा, जो चित्रकूट में सबसे बड़े मंदिर के रूप में है, वो औरंगजेब मंदिर कहलाता है जी। जब वहाँ गया और वहाँ उसने तोड़वाना और मूर्ति खंडन चालू किया, तो वहाँ हमारे जो फकीर थे उन्होंने उसका जवाब दिया, और जवाब के सामने उसको झुकना टेकना पड़ा, घुटना टेक गया। इसके बाद उसने वहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया, भगवान राम की स्थापना करवाई। मतलब कि चमत्कार है तभी नमन होगा। बिल्कुल। और हमारा ये सनातन धर्म जो है ये बहुत भोला है। ये चमत्कार को देख करके तुरंत झुक जाता है, प्रणाम करता है और उसको परमात्मा के रूप में मानने लगता है। करना चाहूंगा तो इसको चमत्कार ना मानते हुए मैं उनको लीलाएं मानता हूँ। क्योंकि चमत्कार तो बहुत सारे लोग भी कर लेते हैं, लेकिन जो अवतरित होते हैं, जो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिनके ईश्वरी कृपा सीधी प्राप्त होती है, या अंशावतार कह लें उनको, या वो लीलाएं करते हैं। और जब जब भी इस प्रकार के अवतार हुए उन्होंने लीलाएं की, चाहे वो भगवान राम के रूप में हो, भगवान कृष्ण के रूप में हो, चाहे इनका अवतार का तो कोई लेख नहीं मिलता है जी। तो जो अवतार भक्त से पैदा होता है वो भगवान नहीं होता है जी, परमात्मा प्रकट होता है जी जी। और हम सब जो हैं ये जैसे पैदा हुए सब जानते हैं। हाँ, उनकी करनी, और वो अगर सतमार्ग पे चल के जनता के कल्याण के लिए करता है तो लोग उनको भगवान के रूप में पूजने लगते हैं। तो यही तो साईं के साथ हुआ है, क्या मानते हैं भाई? उन्होंने जो है जनता के कल्याण के लिए काम किया, और आज एक बहुत बड़ी देखिए, आज हमारा जो सनातन धर्मी है वो उनको भगवान के रूप में देखता है। क्या जिस मजहब में वो पैदा हुए थे, क्या वो भी इसी तरह मानते हैं?
देखिए यहाँ तो कोई लेख नहीं है कि किस मजहब में पैदा हुए, ये कहीं नहीं आएगा किस मजहब में बात नहीं महाराज जी, कहीं लेख नहीं है कि किस मजहब में। उनके पहनावे नाम से ही पता चलता है। नहीं साईं, अगर नाम से पता चलता है, साईं इबादत का नाम है। साईं नहीं, साईं नाम जो है दिया है खंडोबा मंदिर की पुजारी ने, जहाँ सबसे पहले बाबा आए हैं उसी ने नाम दिया है कि आओ साईं। और साईं माने, चूंकि हम सब आप देखते हैं कि बालकांड में 5 बार साईं का नाम आया है, और साईं माने होता है ईश, और ईश्वर परमात्मा, परमात्मा होता है। तो हमने उसको वहां परमात्मा तो नहीं कहा, साईं कहा, साईं के साथ राम जुड़ गया कि साईं राम, उन्होंने आओ साईं कहा। ये तो राम हम आपकी जहां हमारी भावना गई तो हम साईं शब्द का मतलब ईश्वर, तो ईश्वर परमात्मा होता है। नहीं समझ में आता है कि साईं शब्द का ये तो कुछ ऐसे ही हो गया। आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये साईं कहा तो इस पे एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो ऐसे ही तो रामायण में एक दफे ऐसा अगर हम बात करें तो रामायण में एक आया है, सून बीच गिरजाग्रह हुआ। अब गिरजाग्रह तो भैया ईसाइयों को होता है, तो क्या तुलसीदास जी ईसाई थे क्या? ये नहीं है, ये कोई बेस नहीं है। अगर साईं कहा गया तो कोई आधार नहीं है उसका कि वो जो है मुसलमान है। मतलब और एक्चुअली शब्दार्थ ईश्वर से मुझे नहीं लगता। जो मराठी में चरित्र उनका लिखा गया, जो मराठी में चरित्र लिखा गया है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वो तो सीधा सीधा चांद पाटिल को पहले दफे देखी थी, कहाँ से आए, कोई उनको हिंदू कहता था, कोई मुसलमान कहता था, ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है मराठी के साईं चरित्र में ही। आपने कहा ना कि ये कहा उल्लेख नहीं है साईं, ये बात आपकी सत्य है कि मराठी में ये लिखा है कि चांद पाटिल को मिले हैं ये। इसके बाद चांद पाटिल के लड़के की शादी में ये जो है शिरडी आई है, वहां इनको नाम खंडोबा मंदिर के पुजारी ने दिया है कि आओ साईं, आओ मंदिर में आओ हमारे, आओ साईं। लेकिन ये उल्लेख कहीं नहीं है, ये है वो मुसलमान या हिंदू है ये कहीं। कुछ लोग उन लोगों को मुस्लिम कहते थे, कुछ लोग हिंदू कहते थे। और मेरा उसमें एक कहना है यहाँ भी कि कोई कुछ भी कहे, हिंदू मुस्लिम जाति तो केवल 2 ही होती है। तीसरी जाति अगर कोई होती हो तो विद्वान लोग बैठे बताएं। एक जाति होती है पशु पक्षी की और एक होती है मनुष्य की, तीसरी जाति तो कोई होती नहीं है। अगर वो हिंदू थे या मुसलमान थे ये सब्जेक्ट नहीं है। आज उनके अपन लोग जो सब्जेक्ट था ये था कि उनकी पूजा की जाए ना की जाए, तो ये तो हमने आपको श्रद्धा का सवाल है। हमारे श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को इसलिए हम लोग कहा पशु और मानव, तो ये दोनों उदाहरण बाबा के यहाँ मिलते हैं। आपको बताएं, आप जहाँ शिरडी में जाएं द्वारका माई में, तो एक समय एक बाबा के सामने एक शेर आया जो बीमार था। कुछ लोगों ने कहा ये फकीर चमत्कारों की बात अब हम यहाँ रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे। आपने जो जहाँ बात कही, नहीं मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आप लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि आप अगर उनकी कोई भी बात करेंगे या कोई भी दृष्टांत देंगे बिना चमत्कार के आप कोई बात नहीं कह सकते, इतना तो तय है। तो बिना चमत्कार कोई नमस्कार नहीं करता, ये चमत्कार नहीं है। जैसे आपने कहा कि ये लीलाएं राम को कौन मानता है, अगर उन्होंने चमत्कार लीलाएं। देखिए भगवान ने कभी राम ने नहीं कहा कि मैं राम जी, मैं भगवान हूँ, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा था कि उन्होंने मर्यादाओं को नहीं लांगा। जी हाँ। और जो रामचरितमानस में जो लिखा है वो सारा चरित्र है, जबकि आपका जो है ये कहना चाहिए गीता कर्म प्रधान है, इसमें कर्म दिया गया, इसमें चरित्र है, भाई का भाई के प्रति, माँ का पुत्र के प्रति, ये सब। चलिए इसको आखिरी में आते हैं और हम विकास जी से ये पूछेंगे कि इन सब बातों का ये जो बात एक जरा सा शब्द निकला है और धीमे धीमे एक ये भयावह रूप लेता जा रहा है, आखिरकार इसका समाज पर आगे क्या देखते हैं आप, असर क्या देखते हैं कि ये कंटिन्यू चलेगा या इसका कुछ पटाक्षेप होने वाला है? मैं आपको ये बता, और आम आदमी कितना इन्वॉल्व है, क्या आम आदमी इन्वॉल्व है या सिर्फ ये 2 पक्षों की बात हो रही है कि एक उनके जो अनुयायी हैं बहुत क्लोज हैं जो शंकराचार्य के, और एक जो इनके अनुयायी हैं यानी कि साईं के जो भक्त हैं, एक जमात है कट्टर जमात, उनके एक कट्टर लोगों की जमात और इनके एक कट्टर लोगों की जमात, इनका ही भिड़ंत है केवल ये। देखिए मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण को जो मैंने स्टडी किया तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो लोग साईं का विरोध कर रहे हैं जी, उन्होंने हिंदू धर्म को समझा ही नहीं है बेसिकली। हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म है वो इतना विलक्षण है। तो आपने तो कहा कि शंकराचार्य ने खुद नहीं समझा उस चीज, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ आपको कि आप देखिए कि जब वेद लिखे जा रहे थे, वेदों को हमारे अपौरुषीय बोला गया है। इस बात को लेकर महंत जी विरोध करेंगे आपका कि आप शंकराचार्य जी को कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं समझा और इतने बड़े पद पर ऐसा ही पहुंच गए? मैं शुरुआत भी वहीं से की थी, आपको याद होगा।
जब वेद लिखे जा रहे हैं, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी उनकी रचना किसी पुरुष हाँ, ने पुरुष नहीं ने की, नहीं ईश्वर की। ने जी की। हाँ। और तुरंत ही वेदों के विरोध में उपनिषदों की रचना हुई, और उपनिषदों को भी वही सम्मान प्राप्त है जो वेदों को है हमारे यहाँ पर। जी हाँ। यानी दो एक्सट्रीम फिलोसफीज मिल रही हैं और उनको सम्मान मिल रहा है। आपको ये आश्चर्य होगा कि उपनिषदों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी जी। कि अकबर ने, उनका एक दरबारी एक लेखक था भीमसेन सक्सेना, उससे उन्होंने उपनिषद लिखवाया और उसका नाम था अल्लाहोपनिषद। तो अब आप सोचिए कि अल्लाह मतलब उन्होंने ईश्वर के तुल्य मानते हुए उसको, उनको इस तरह से उसको महिमा मंडित किया। हमारे यहाँ तो मतलब हर फिलोसफी, हम हर चीज में ईश्वर देखते हैं। हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति भी ईश्वर हो सकता है, उसके कार्य ऐसे हों, उसके उदाहरण अगर ऐसे हैं, या उसने समाज के लिए कोई अनुकरणीय किया है काम, तो ईश्वर के तुल्य है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय है, और ना ही इसमें विवाद में लोगों को पढ़ना चाहिए। आमतौर पर जिसकी श्रद्धा जहाँ पर जुड़ी हुई है, और यही एक कारण है, मैं आपको बता दूं कि आज हिंदू धर्म इतने सालों के बाद भी कंटिन्यूअस है। विश्व में कोई भी ऐसा धर्म इतना प्राचीन नहीं है जो हिंदू धर्म के बराबरी कर सके, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव पावर बहुत तेज रही। हमने बहुत सारी संस्कृतियों को डाइजेस्ट कर लिया और नई फिलोसफी क्रिएट कर दी। यही हमारी विशेषता है। चलिए इसी बात को लेकर यहाँ खत्म करते हैं। एक शेर याद आ रहा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे भारत देश में, या यूं कहें कि जो धर्म हम अपनाते हैं, सभी के एक सामंजस्य से, समन्वय से, जो हमको अच्छा लगता है हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक विरोध करने की बात आती है, वो कहीं ना कहीं कट्टरता दर्शाती है, चाहे वो सनातनी परंपरा वालों की कट्टरता हो या फिर साईं भक्तों की कट्टरता हो। ये जो विवाद का विषय जो बनता जा रहा है और फैलता जा रहा है, उसमें कट्टरपन साफ झलकता है, क्योंकि कोई भी धर्म कभी दूसरे धर्म की बुराई तो नहीं करता। सभी धर्मों को एक माना गया है, और सनातन धर्म में साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ ईश्वर एक ही है। और यही बात साईं भगवान द्वारा या साईं बाबा द्वारा कही जा रही है। सिर्फ समझ की बात है कि एक मुद्दे को लेकर, एक वाक्य को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बातचीत को या इस बहस को दिखाने का सिर्फ मतलब यही है कि लोग समझने की कोशिश करें कि ना तो सनातन धर्म ऐसा कहता है, ना साईं बाबा के भक्त ऐसा कहते हैं। सिर्फ हमारी आस्थाएं हैं, जिससे जुड़ी हैं, आप उनकी पूजा करिए, लेकिन किसी दूसरे को किसी की पूजा करने से मना मत करिए। आप अपने आप में मस्त रहिए, जहां पर सुख, चैन, शांति आपको मिलती है, चाहे रामकृष्ण की शरण में जाने से मिलती हो या साईं बाबा की शरण में जाने से। जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको शांति मिलती है, आप वहां जाइए और समाज के विकास में अपना योगदान दीजिए। अनर्गल बातों को ना तो कहिए और ना दूसरों तक फैलाइए। आज की इस बहस में बस इतना ही। नमस्कार।